आप सबको जय मसीह की हमारे चैनल एनाकोरा में आपका स्वागत है। परमेश्वर के राज के खोज में सबसे बड़ा सहायक यदि कुछ है इस जगत में तो वो है परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबिल। पवित्र शास्त्र बाइबिल के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं कि इसमें कितनी पुस्तकें हैं, कितने इसमें भाग बटे हुए हैं, मगर इसमें कुछ विशेष बातें भी हैं जिसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को, जो लूका रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय के 45वें वचन में लिखा हुआ है, जब वे प्रचार करने के लिए तैयार थे तब यीशु ने अपने चेलों को पवित्र शास्त्र बूझने के समझ को दे दिया था। तो पवित्र शास्त्र को बूझना, पवित्र शास्त्र को समझना, ये हमारे आज के वीडियो का मुख्य विषय है। इसमें हम दो विशेष बातों को आप लोगों के सामने में रखना चाहते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिए। जैसा कि हम जानते हैं प्रियो कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, जो दूसरे तिमोथी के 3 अध्याय में इसका वर्णन है। भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाते थे और वे परमेश्वर के वचन में लिखते जाते थे। परमेश्वर के वचन जो जो उन्हें पहुंचते थे उन सब बातों को वो लिखते जाते थे। इस वचन को आप दूसरे पतरस के 1 अध्याय में पाएंगे। पवित्र शास्त्र को परमेश्वर ने बचा के रखा है, इस विषय में भजन संहिता 12 के 6 और 7 वचन में आपको मिलेगा कि चांदी के समान इसे भट्टी में ताके परमेश्वर ने संभाल के रखा हुआ है कि अंत के दिनों तक के लोग इसे पढ़ पाएं, इसे समझ पाएं। हम जानते हैं प्रियो, बहुतों ने पवित्र शास्त्र को पूरी तरीके से नष्ट करने का प्रयास किया है, मगर आज तक के पवित्र शास्त्र मनुष्यों के पास में उपलब्ध है। पढ़ने के लिए वो हर एक को मिल सकता है। मेरे प्रियो, 1 कुरिन्थी 10वें अध्याय के 11वें वचन में इस बात का वर्णन है कि ये पवित्र शास्त्र में जो जो घटनाएं पुराने नियम में इजरायलियों के साथ में हुई है वो दृष्टांत के रूप में थी, वो उनके संग घटित हो रही थी, मगर वचन में इसलिए लिखा गया है कि अंत के समय में जब हम लोग इस जगत में रहते हैं तो इसे चेतावनी के रूप में हम ग्रहण करें और हम वो गलतियां ना करें जो इजरायलियों ने गलतियां की थी। ये वचन आपको सब मिल जाएगा, जो नीचे आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है। तो आज हम पवित्र शास्त्र के विषय में बताएंगे, जो हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश करने में सबसे बड़ा सहायक है। मेरे प्रियो, हम पवित्र शास्त्र को समझने के लिए इब्राहिम के दर्शन को सबसे पहले देखेंगे, जो कि उत्पत्ति के 15वें अध्याय में वर्णन है। परमेश्वर ने अब्राहम से जो वाचा बांधी थी, उसके बाद में अब्राहम को एक दर्शन दिखा था और उस दर्शन के बाद में परमेश्वर ने अब्राहम को ये बताया था कि तेरा वंश जो है वो मिस्र देश में 4 पीढ़ी के लिए दासत्व में रहेगा। ये समय उस समय शुरू होता है जब यूसुफ को परमेश्वर मिस्र देश पहुंचवाते हैं और यूसुफ वहां जाके अन्न के भंडारों को भरता है। उन दिनों पूरे जगत में महाअकाल पड़ा रहता है और परमेश्वर की ये योजना थी कि अब्राहम का वंश इस अकाल में खत्म ना हो जाए, पूरे मर के मिट ना जाए, इसलिए परमेश्वर ने उनके मिस्र पहुंचने की व्यवस्था को कर दिया था। साथ ही साथ एक और बात भी इसमें थी कि इजरायली जिस समय मिस्र देश में थे, उस समय मिस्र में लिपि का आविष्कार हुआ, लिखने की कला का आविष्कार हुआ और परमेश्वर चाहते थे कि इजरायली पूरे के पूरे लिपि को समझ सके, लिखी हुई बातों को पढ़ सके। आज हम मिस्र के बहुत से ऐसे जगह में जहाँ पुरातत्व विभाग खोज करता है
तो ऐसे ऐसे शब्द लिखे हुए मिलते हैं, ऐसी ऐसी आकृतियां मिलती हैं कि बहुत सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या है। मगर ये परमेश्वर की योजना थी। वहाँ पे लिपि का आविष्कार हुआ। आविष्कार के समय में बहुत सी लिपि, बहुत से आकृतियां, बहुत से शब्द आगे पीछे होते रहे और लोग वहाँ पे लिपियों को सीख रहे थे। ये सीखने की प्रक्रिया लिपि की इसलिए हुई क्योंकि परमेश्वर जब उन्हें मिस्र से दासत्व से निकाल के लाएंगे तो परमेश्वर 10 आज्ञा उनको लिख के देंगे और परमेश्वर अपने भक्तों के द्वारा में पवित्र शास्त्र को लिखवा के रखेंगे और अंत के दिनों तक के उस पवित्र शास्त्र को संभाल के भी रखेंगे कि हम उसे पढ़ें और पढ़ के परमेश्वर के राज की खोज करें। मेरे प्रियो, हम पवित्र शास्त्र के एक और सिद्धांत के विषय में आपको बताने वाले हैं जो मत्ती रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय के 16वें वचन से शुरू होता है कि 2 या 3 की गवाही को सच मान लेना। यह हर एक विवाद के लिए या लड़ाई या किसी दोषारोपण के समय के लिए लिखा गया है। जो व्यवस्था विवरण 17 से शुरू होता है और 2-3 की गवाही परमेश्वर के वचन में आपको हर जगह मिलेगी। एक ही वचन 2-3 बार लिखा हुआ है। जब परमेश्वर भक्त जनों को उभारते थे तो किसी एक भक्त ने ये पूरी की पूरी पवित्र शास्त्र को नहीं लिखा है। समय समय पे सदियां बीतने के बाद में, कुछ दशकों के बाद में, अलग अलग समय में भक्तजन उभारे गए हैं और उन भक्तजनों ने परमेश्वर के द्वारा प्राप्त हुई सूचनाओं को पवित्र शास्त्र में लिखा है। तो 2-3 जगह पवित्र शास्त्र में हर एक वचन हमको मिल जाता है। 2-3 की गवाही को परमेश्वर ने कहा है कि सच मानना। यीशु भी जब इस जगत में आए तो यीशु का इस जगत में पैदा होना, सुसमाचार का प्रचार करना, दुख उठाना, क्रूस पे प्राण देना और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना, परमेश्वर ने 2-3 नहीं 4 गवाहियों को रखा है। मत्ती का सुसमाचार, मरकुस का सुसमाचार, लूका का सुसमाचार और यूहन्ना का सुसमाचार। तो मेरे प्रियो, ये एक पहला नियम हुआ पवित्र शास्त्र को बूझने का कि 2 या 3 की गवाही को हमें सच मान लेना है। दूसरा नियम में जाने के समय हम चाहेंगे कि आप यशायाह की पुस्तक 28वें अध्याय के 13वें वचन में आए। इस 13वें वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन आज्ञा पे आज्ञा, नियम पे नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। तो थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ का हमने बता दिया कि क्यों थोड़ा यहाँ है, क्यों थोड़ा वहाँ है। इन थोड़े थोड़े को जोड़ना है और जब हम इसे सही तरीके से जोड़ लेते हैं तो हम सही चीज को पकड़ सकते हैं और उसके अनुसार परमेश्वर ने जो योजनाएं रखी हैं, जो कार्य करते हैं, उन चीज़ों को हम समझ सकते हैं। अगर हमारा ये जोड़ कहीं गलत हो गया तो आगे यशायाह 28 के 13वें वचन में जो बातें लिखी हुई हैं उसे भी गौर कीजिए कि वहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि वे ठोकर खा के चित गिरे। चित गिरने के लिए बहुत बड़े रुकावट से टकराना जरूरी है। छोटे चीज से टकराएगा कोई भी मनुष्य तो मुंह के बल गिरेगा और उसकी हथेलियां और उसके घुटने जो हैं उसे उठने में फिर से मदद करेंगी। मगर किसी बड़ी चीज से जब मनुष्य टकराएगा तभी वो चित गिरेगा। तो बाइबल में बहुत बड़ी रुकावट भी रखी हुई है। यदि हम सही जोड़ नहीं लगाते हैं तो हम सच में बड़ी ठोकर खा के चित गिरेंगे। और फिर लिखा हुआ है कि वे जाल में फंस जाएंगे, जख्मी हो जाएंगे, लहूलुहान हो जाएंगे और वे जाल में फंस जाएंगे। जब व्यक्ति कोई जाल में फंस जाएगा तो उसे फिर से खड़े होने के लिए अपने आप को चाहे इधर या उधर किसी भी करवट में जाना पड़ता है, पर जाल में फंसे होने के कारण वो किसी भी करवट में नहीं जा सकता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने इस वचन में इस बात को रखा भी है कि जो मनुष्य जाल में फंसा रहेगा, हाथ पैर उसके जकड़े रहेंगे, वो जख्मी रहेगा, वो लहूलुहान रहेगा, मगर उसका मुंह खुला रहेगा
और वो अपने खुले मुंह से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल सकता है। तो जो भी व्यक्ति हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल रहा है, जो परमेश्वर की महिमा कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरीके से स्वतंत्र खड़ा हुआ है। हो सकता है वो जाल में फंसा हुआ है। मेरे प्रियो, इन वचनों को आप अगर समझना चाहते हैं तो आप दूसरे तिमोथी के दूसरे अध्याय में 15वें वचन में जाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन का सही तरीके से प्रयोग करने वाला होना चाहिए। तो जब तक हम परमेश्वर के वचन को थोड़ा थोड़ा सही तरीके से नहीं जोड़ सकते, जब तक के हम परमेश्वर के राज की खोज नहीं कर सकते। और इस कार्य में परमेश्वर की आत्मा मदद करती है, जिसके लिए हमें नम्र और दीन होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर नम्र और दीन लोगों पे अपनी आत्मा को प्रकट करते हैं और उनके द्वारा वो अपने कार्य को कराते हैं। तो मेरे प्रियो, आपको ये प्रवेश समझने में आज आपकी सहायता हुई होगी। आगे और भी हम इस विषय में वीडियो बनाते रहेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत से लोगों तक के इसे शेयर कीजिए, ताकि हम आगे और भी वीडियो बनाते रहें। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह।